अच्छा रजब भट्ट साहब, मेरा आपसे भी और पतलू जी आपसे भी सवाल है, क्या आपने कभी सोचा कि अल्लाह ताला ने आपको कितना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, एक अजीमुशान मनसब से एक तरह से सरफराज की है कि आपकी बात जो है वो लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं और आपके पास मकबूलियत भी है और कबूलियत भी है। हमारे यहाँ सियासत में ये चीज़ नहीं आजकल चल रही, कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि जो मकबूल हो वो कबूल भी हो, लेकिन कम से कम सोशल मीडिया की हद तक तो ये है कि जिसकी मकबूलियत है उसकी कबूलियत भी है। तो लोग आपकी बात सुनते हैं, उनके दिलों पे दस्तक होती है। तो आप नहीं समझते कि आप जो आज कर रहे हैं, आप अपना प्लेटफॉर्म इससे ज़्यादा मौसर अंदाज में किसी बड़े मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हर चीज़ जो है वो विद द टाइम आपको समझ में आती है ना। डे वन तो पता नहीं था कि अल्लाह पाक इतनी इज्जत देंगे और एक जगह पे जाके खड़े होंगे, आवाम हमारी बात भी सुनेगी। डे वन इस चीज़ का आइडिया नहीं था, कोई चीज़ प्लान नहीं थी। अब अगर ये चीज़ मिली है तो उसके अंदर बेहतर से बेहतर साइयाँ जो है वो डे बाय डे कोशिश तो कर रहे हैं लाने की। आगे 2-4 प्लान्स इकट्ठे भी हैं हमारे, माशाल्लाह, वो भी आएंगे तो वो यूथ के लिए भी बेहतर होगा। अच्छा, हर गुजरते दिन के साथ आपके ईमानदारी के साथ अपने जब पिछले सफ़र की तरफ पीछे मुड़ के देखते हैं तो इखलाकी हवाले से, हर हवाले से आप अपने सफ़र को बेहतरी की जानिब गामजन देखते हैं या समझते हैं कि नहीं यार कहीं झोल आ गया है, मकबूलियत के साथ, पॉपुलैरिटी के साथ मेरे रवैये में ख़राबी आ गई है, मेरी गुफ्तगू में शायद गड़बड़ हो गई है, ऐसा भी कभी फील हुआ? कोशिश तो होती है कि कोई ऐसी बात मुंह से ना निकल जाए कि वो अल्लाह के हजूर पकड़ हो जाए या किसी के दिल में वो समझ रहे हैं हिट कर जाए, बिल्कुल ना हो। लेकिन फिर भी इंसान है, वो सुबह शाम जब आपने वो व्लॉग भी करना है, भाई ने अपना भी काम करना है, वो हर वक्त घर के बाहर भी, गाड़ी के बाहर भी कोई ना कुछ होता है ना, तो समटाइम्स मुंह से निकल जाती है। लेकिन कोशिश पूरी होती है, अगर किसी को कुछ कहे ना, शाउट आउट ही लेना है या पिक्चर या और उनका क्या ही काम है। अच्छा, बाद में कभी बात गलत निकल गई हो, कोई जुमला ऐसा दिल से निकल गया हो, जबान से फिसल गया हो, बाद में पछतावा हुआ कि यार मुझे ये नहीं कहना चाहिए था? मैं पछतावे का ना जिंदगी टाइम देती है ना मैं टाइम लेता हूँ। अगर मेरे से कभी कुछ हो गया ना ऐसा, तो मैं गाड़ी पीछे लगा के उसको बुला लेता हूँ, जब डाल लेता हूँ, सॉरी कर लेता हूँ यार, थोड़ा सा पछतावा ही है ना। हाँ, वो मैं उसी टाइम कवर कर लेता हूँ। वो इस तरह नहीं होता कि वो चला गया मैं अब सोचता हूँ यार क्या कर दिया। अच्छा बदलू भाई, आपका इस हवाले से क्या ख्याल है? मैं बोलता ही उन लोगों के लिए हूँ जो इस काबिल है, नहीं, मैं मेरे पहले सवाल की तरफ आएंगे। मैं कह रहा हूँ कि आपको अल्लाह ताला ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है कि लोगों के दिलों पे सीधी दस्तक नहीं बल्कि जावाज दे हो तुसी दिलों पे, तो उसको किसी और तरह से भी इस्तेमाल किया जाए, अपना फर्ज जो है वक्तन फवक्तन किसी बड़ा पैगाम देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। मेरी नज़र में तो यही सबसे बड़ा है, मेरे लिए बहुत बड़ा पैगाम है। और मैं नहीं चाहता कि मैं इस चीज़ को किसी और चीज़ के लिए यूज़ करूँ, एंटरटेनमेंट से हट के। बस मैं एंटरटेनमेंट की हद तक ही रखना चाहता हूँ। अगर एंटरटेनमेंट के जरिए ही आप माशरे में कोई सुधार, बेहतरी लाना चाहते हैं तो वो भी तो मुमकिन है कि आप एंटरटेनमेंट को रखें जी, लेकिन साथ आप माशरे में कोई तब्दीली लाने के लिए भी अपना रोल प्ले कर दें। आसान बिल्कुल करते हैं, हमारे 2-3 प्लान है इंशाल्लाह, वो आप लोगों के सामने आ जाएंगे जब हम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक तो आप भट्ट साहब ये फरमाएं कि आपने नौजवानों को ये वीलॉगिंग सिखाने के लिए एक बीड़ा उठाया है और उसमें आप 2-3 दोस्त शामिल हैं। पतलू क्यों नहीं पसंद आया आपको? एडा बड़ा एक तो पतलू का जो व्लॉग है वो बहुत प्रोफेशनल होता है। अच्छा, तो आप नॉन प्रोफेशनल? हम नॉन प्रोफेशनल हैं, हर बंदा नहीं कर सकता। दूसरी बात ये कि पतलू का निज़ाम टिकटॉक पे माशाल्लाह बेहतरीन सेट है। आपने क्यों यूट्यूब का पट्ठा बिठाना है? वहाँ पर आ जाएगा तो हमारा बैठ जाएगा। पता क्या बात है, अल्लाह पाक ने हर बंदे के लिए कोई ना कोई चीज़ जो है वो लिखी हुई है, उसका बहुत ज़बरदस्त किस्म का निज़ाम है, टिकटॉक पे चल रहा है, उसको ज़रूरत नहीं है यूट्यूब की। हमारा यूट्यूब पे चल रहा है, लेकिन हम फिर हल्का फुल्का जो सिंगल डबल है वो टिकटॉक पे भी कर लेते हैं। और मैंने तो बड़ी खुशी है जी यूट्यूब ते टिकटॉक इकट्ठा वेख के। असि तेरे को पूछिया उस दिन वाले समझाया, फिर तू सड़े वाल लेके आ गया। सड़े वाल शेजर कैसी तबीयत है? सुनता नहीं, आज चेक मिलना सी तेनू। अच्छा रजब, आपने यूट्यूब और टिकटॉक की शुरुआत कैसे की और आपको रिस्पांस कैसा मिला स्टार्ट में? अनप्लान्ड सी शुरुआत की थी। टिकटॉक मैंने अपने व्लॉग्स वगैरह में, कुछ पॉडकास्ट में भी बताया हुआ है, टिकटॉक से स्टार्ट की थी। ठीक है। अम्मा के साथ कुछ रैंडम वीडियोस बनाई थी मैंने, लिपसिंग वगैरह मैंने नहीं की थी, ऐसे ही जो मेरी खातर तो घर पे होती है वैसे भी। अच्छा। मैंने वो ऑन वीडियो बना के लगा दी, वो वीडियो 9-9 मिलियन 10-10 मिलियन पे चली गई। 5-6 माह में मेरे 4-5 लाख फॉलोअर्स हो गए टिकटॉक पे ना। अभी ऑडियंस में मेरा भाई बैठा हुआ है शहबाज बुखारी, ही वाज इन बाकू ऑन दैट टाइम, वहाँ पर इसका काम शाम था। इसने मुझे कहा कि यार आप टिकटॉक, मैंने कुछ कमाया नहीं था, मैंने 4-5 माह टिकटॉक बनाई है, 9-9 मिलियन 10-10 मिलियन व्यूज लिए, कुछ नहीं कमाया। तो इसने मुझे सजेस्ट किया कि यार यूट्यूब बना लो,
मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जिम का काम था, कंस्ट्रक्शन का काम था, लेकिन टाइम मिलता था अपने लिए। मेरा अपना जिम तब भी था, अब भी है। इसने मुझे कहा यूट्यूब बना लो। मैं कहा वहाँ पर क्या करना, और हमने वल्लाही उससे पहले ना कभी व्लॉग देखा, ना पता था व्लॉग क्या होता है, सिर्फ टिकटॉक स्क्रॉल करते थे। हमारी हद तक सोशल मीडिया वही था। इसने कहा यार एक चैनल बना लो, उस पर व्लॉग बनाया करो, पैसे भी आ जाएंगे। और मैं कहा 8-10 मिनट का व्लॉग यूट्यूब कहती है बनाओ तो फिर मोनेटाइज होगा, मैं क्या 8-10 मिनट दिखाऊंगा। ठीक है। तो इसने मुझे कहा कि बनाओ तो सही, बनाओ तो सही। ज़बरदस्ती ने मुझे बनवाया चैनल। मैंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगा दिया। 35-40 हज़ार फॉलोवर्स है मेरे। मैं कहा जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, मैं पहला व्लॉग लगा दूंगा। हाँ। और 4 घंटे बाद 1000 सब्सक्राइबर हो गए। मैं मत्था फाड़ लिया। मैं कहा मैं व्लॉग कितों पावा, 1000 सब्सक्राइबर तो हो गए। पीछे मटीरियल ही आने। हाँ, मटीरियल है ही नहीं। फिर व्लॉग बनाया, जिस तरह का बना लगा दिया। 2-3 दिन बाद व्लॉग लगा दिया। रमज़ान में स्टार्ट किया था मैंने, मेरा ख्याल है रमज़ान से 2-3 दिन पहले, पिछले साल। अभी 2 साल मुझे हो जाएंगे इस रमज़ान में। मैंने कोई 3-4 माह के बाद डेली व्लॉग स्टार्ट किया था। अभी मुझे कम से कम 1-1.25 साल हो गया डेली व्लॉग करते हुए। अच्छा रने भाई ये बताएं कि जब आपका टिकटॉक पे या यूट्यूब पे जो भी आपका कंटेंट वायरल हुआ, अचानक वायरल हुआ, तो अक्सर दोस्त कहते हैं कि यार समझ नहीं आई कि कैसे वायरल। आपको भी समझ नहीं आई या बाद में जब आपने जायजा लिया तो समझ आ गई कि नहीं यार इस पॉइंट की वजह से ये वायरल हुआ है? यू कैन से कि जो टर्निंग पॉइंट था ना वो मुहर्रम था। 9वीं-10वीं मुहर्रम का मैंने व्लॉग किया था कि क्या एक्चुअल होता है अंदरून लाहौर में ना 9वीं-10वीं मुहर्रम को। हम तो 24-25 साल से वहाँ पर मुहर्रम कर रहे हैं। वो पहला व्लॉग था जो 1 लाख पे गया था, 1 लाख व्यूज जिस पे आए थे। उसके बाद फिर रुकी नहीं बात। लेकिन रजब, सब लोगों का ख्याल है कि जो आपकी खातिर तवाज़ा आपकी वालदा ने की, वो आपके लिए गुड लक साबित हुई। वो तो है जी, माजिदा चित्र बड़ा मशहूर है, मैं संभालिया है, फ्रेम कराया। पतलू जी में मेरी और रजब आप में कॉमन बात यही है कि वालदा का एहतराम दोनों करते हैं और कूट के करते हैं। ये वाकई अपनी, जब इनकी वालदा का इंतकाल हुआ था, मैंने उस टाइम भी इतनी आंख इसकी स्वेल थी। मैं उस टाइम पे यूट्यूब पे नहीं था, या शायद नया स्टार्ट किया था, कुछ ऐसा था। तो ये बात तो है कॉमन। एक मेरा ख्याल है हर लड़के का ही अपनी माँ के साथ रिलेशन एक अलग ही होता है। अच्छा, यूट्यूब से आगे जाने को दिल करता है कि बंदा कहे जी मैं टीवी सीरियल करूँ या कोई फिल्म की तरफ अपना 35 यूट्यूब से आगे जहां और नहीं है। वैसे तो आपकी एक्टिंग में भी बड़े डंके हैं जी, और बड़ी सीरियस हैं, लगता ही नहीं कि होते शरारतें कर देने के। तो फुल फ्लैग सीरियस हैं। अफेयर की वजह से सीरियस हो जाते हैं। अफेयर कोई होते अफेयर अफेयर सर, मैं ड्रामे की बात कर रहा हूं, कितना वो कौन सा अफेयर है? की हो गया केड़ा अफेयर? दस दे हुण खैर है सारा कुछ दोवां दे दस दियां। इधर दस दे, सारे दस दे, पिछला भी। यूट्यूब से आगे पता क्या बात है, अभी जिस प्लेटफॉर्म पे हम हैं ना, मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा कोई आपको पे बैक नहीं कर रहा। बिल्कुल, ठीक है, चाहे वो टीवी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है इसमें, चाहे वो फिल्म है। नहीं, इन्वेस्टमेंट तो है, अपनी जान माल की इन्वेस्टमेंट कर दी है। इन्वेस्टमेंट 4 घंटे वो मुंह दूसरे पास लग जाता है। हाँ जी, मेरा बात करने का स्टाइल अपना ही है, क्यों नहीं है? अच्छा, ये हर बंदे की यही सोच है ना। ऐसा ही लगता है कि यार आप लोग तो कुछ करते ही नहीं है, करोड़ों कमा रहे हैं। मैं कहना 4 दिन मैंने लगातार 35 मिनट का व्लॉग काट के लंबा ना निकल के ना पता। और पॉलिटिकल व्लॉग आप 5 मिनट का भी करके देखे ना, बहुत ज्यादा तो नीचे से आवाज है हाँ जी, वो वैसे बंदा व्लॉग बीच में ही छोड़ दे। मैं अपने सर आपकी तो हिम्मत है माशाल्लाह। बहुत ज्यादा डिफरेंट है। एक तो नॉलेज, फिर आपको बिल्कुल एक्यूरेसी, कोई गलत आप न्यूज नहीं कर सकते, वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। नहीं, नॉलेज और एक्यूरेसी अपनी जगह, ये जो की आवाज है ये अपनी जगह। सर मेरी तो पॉलिटिकल के बगैर ही चलती रहती है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਲ ਡਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ नहीं खोलते। अच्छा, तो पतलू जी तो इंशाल्लाह फिल्म में आने का इरादा रखते हैं, और आप बताएं इन फ्यूचर वो तो ड्रामा पहले ही कर चुके हैं, अब जो कुछ होगा साथ साथ ही होगा। आगे क्या प्लान है जी जो आप बड़ा सीगा राज में रख रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की हुकूमत में कुछ करना है? नहीं सर, देखो खुदा दा वास्ता जे एक नू जा लेंदो वापस, एक नू रह लेंदो पाकिस्तान। नहीं बताए तो सही कि फिल्म में आना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? आना चाह नहीं रहे किसी, वो जाके कोई वो नहीं है कि किसी को कहना जी रोल दे दें या कास्टिंग कर दें। जो भी हम काम करेंगे खुद अपना करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, फिल्म और जितने भी एक्टर होंगे हमारी फिल्म में खुद आएंगे। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल जी। एक्टर भी अपने ने, साडी फिल्म भी अपने। देखो बैठे अच्छा, डॉक्टर केड़ा जी, साडी मर्जी जिथे राउडा माशाल्लाह। अब ये बताएं कि बहुत सारा आजकल इस पे शोर गोगा है हर तरफ सोशल मीडिया पे कि आप और 2-3 और व्लॉगर या यूट्यूबर्स जो हैं वो बाज़ नए व्लॉगर या पुराने व्लॉगर्स के ख़िलाफ़ जो है उनकी व्यूअरशिप रोकने के लिए उछे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। आप क्या कहते हैं? हम करते हैं। हाँ, आप और आपके 2-3 साथी और हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि ये पूल कर लेते हैं
और किसी नए बंदे को आने नहीं देते नहीं सर। और पुरानों की लेग पुलिंग करते हैं। ये मेरा ख्याल है, ये चीज जो है ये हमारी इंडस्ट्री में चलती है। ग्रुपिज्म जो है ना, लॉबी वाला सीन, ये वहां पर है। यहाँ पर जिसने डेली 40 मिनट शूट करने हैं ना, उसके पास फैमिली को देने के लिए टाइम नहीं है, तो वो ग्रुपिज्म क्या करेगा जाके, ठीक है। और वैसे भी मैं आपको बात बताऊं, जब मैं स्टार्ट हुआ था, मैं सोलो आया था अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। मेरे 3-4 दोस्त हैं आपके सामने बैठे हुए हैं, और वो डे 1 साथ थे, वो अभी भी साथ हैं। मैं सोलो आया था, मैंने किसी से शाउट आउट नहीं लिया, मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बना। इन सब ने बाजू मेरी तब पकड़ी थी जब मैं 1 मिलियन 2 मिलियन क्रॉस कर गया। तो मुझे कोई क्यों नहीं पकड़ सका फिर उस टाइम पे। अच्छा। जिसने चढ़ना है उसने चढ़ ही जाना है, जिसने नहीं करना है उसके लिए बहाने 100 हैं। अच्छा रवि, ये बताएं कि एक और भी हवाले से आजकल क्रिटिसिज्म की पूरी एक वेव है, तनकीद की एक लहर है कि ये जो फैमिली व्लॉगिंग है, इसके हवाले से लोग जो हैं वो अपनी लिमिट्स क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं। सर मैं इसके आपको बारे में ना आप क्या 2 बातें, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया, 2 बातें करता हूँ कि जब एक किसी अमीर का बच्चा सीए करके जॉबलेस होगा ना, उसको गरीब का बच्चा जो है ना, जो आईकॉम से फेल हुआ होगा, वो लैंड क्रूजर चलाता हुआ दुखेगा। हाँ, एक बात ठीक है। ठीक है। दूसरी बात, अब मेरा सीनियर भी है, मेरा भाई है, डक्की की बात कर लें अगर, डक्की पहले गेमिंग करता था, गलत करता जी, गालियां निकालता, बैठ गया, उसने रोस्टिंग स्टार्ट की, गालियां देता जी, लोगों ने उसको मारा तो हम पे रोस्ट करता, बैठ गया। अपने भाई के साथ उसने शुगर लगाना स्टार्ट किया, छोटे मुनीब के साथ, तो वो तो भाई की वजह से फेमस हो गया, बैठ गया। उसकी शादी हो गई, 2-2.5-3 साल हो गए उसकी शादी को। अब उसकी बेगम उसके घर में है, अगर वो फैमिली व्लॉगिंग या डेली व्लॉग कर रहा है तो की करे, बूढ़ी से मुंह तो छापा चढ़ा देवे कि तू नहीं आना सामने। कुछ लगता है ना, अभी नाश्ता किया कि नहीं किया, चलो बाहर चलें, जो इंटरनेशनल ट्रिप पे गया है वो बूढ़ी तो नाल ही होगी ना, ठीक है। या वो फिर ऐसा तो नहीं है कि अपने मुंह पे लाता नहीं, कैमरा रहता ही बेगम के मुंह पे है, उसकी बेगम आना शुरू की, लोगों ने कह दिया तेरा चैनल चला तेरी बेगम की वजह से। तो ये अवाम नहीं खुश हो सकती। अब मैं हूं ना, मैं आपको अपनी कंडीशन बताता हूँ, मेरे 4-5 दोस्त हैं, एवरीवन नोज कि मैं जान निशावर करता हूँ और वो मुझ पे जान निशावर करते हैं। मेरी नई नई शादी होती है, मैं पहले स्टार्ट किया ना व्लॉग, दोस्तों के साथ किए, लोगों ने पसंद किए, मुझे कोई हेट मिला ही नहीं। जैसे ही मैं टॉप नॉच में गया, मैं टॉप पे आ गया, वो कहते नहीं कि चढ़ता हुआ सूरज सबको अच्छा लगता है, गिरता हुआ सूरज सबको अच्छा लगता है। जब सर आ जाए ना, ऐसे सूरज सर पे आ जाए, फिर वो चुभता है सबको, फिर वो कहते यार कदों लथेगा। मेरा वो हिसाब हो गया। जब मैं यहाँ पर आया ना, तो एकदम मेरे ऊपर हेट का ना वो आया कि तू किधर भाई, ठीक है। मैंने दोस्तों के साथ व्लॉग किए, सब ने अप्रिशिएट किया। मेरी अम्मा की जूतियां पड़ती थी, मैम ने भी अभी बताया, सब ने बड़ा अप्रिशिएट किया, बड़ा पसंद आया लोगों ना, हंसे खेले सारा कुछ। शादी हो गई, अब मैं नहीं रहता घर पे, मैं 3-3 दिन बाद मेरे व्लॉग में मेरी बेगम आती है, माँ मेरी आ जाती है, रोज नाश्ता उसने देना होता है। मेरे यार दोस्त होते हैं, मेरा अंदर बाहर आना जाना यार दोस्तों का, डेली यार दोस्त मेरे व्लॉग में होते हैं। अब मुझे गालियां किस चीज़ पे पड़ती हैं कि बुढ़ी ने भी टाइम दे ला, दोस्तों के नाल ही रहना, बुढ़ी ने भी टाइम दे ला। मैं 2 व्लॉग जो डेली बेस पे पाते ना बुढ़ी ना, उन्होंने कहना देखा बेगम दिखा के तो व्यूज ले रहा, की करिए, मर जाइए। ये तब खुश है मैं चैनल बंद कर दिया या मनु को डाला डूला चुक के लाइए वे, मैं जेल च रहा, बड़े राजी। अच्छा आप ये बताएं, शादी से याद आया, आपकी शादी पे कितनी सलामियां हुई, कितनी मालियत की आपको बैठो, गिफ्ट पैसे ही गिनी जा रही, पैसे की नहीं जा रही। गिफ्ट का स्यापा अभी तक मैं जो है वो झेल रहा हूँ, आपको पता ही है। भुगत रहे। वो आपसे ज्यादा एफआईए को पता है कितनी इस्लामियां होती हैं। एफआईए को भी पता है, सबको ही पता है। जो कैश की बात अगर कर ली जाए तो वाह ही हो गए थे यार, वाह भाई हो गया थे। वो पूछ के रहेगी, वो एग्जैक्ट फिगर चाह रही है। एग्जैक्ट फिगर तो मैं आपको नहीं लोग बता जानना सकता, चाहते हैं। लोग मैनू आप डायरेक्ट मैसेज कर लें। अच्छा पद्दू भाई, पहले ये मैं सवाल आपसे पूछूंगा, हाँ। फिर रजब भाई की तरफ आता हूँ। आप पूरी ईमानदारी के साथ अपनी दोस्ती को साइड पे रखते हुए आपने सवाल का जवाब देना है कि क्या जिस अंदाज में रजब ने शादी की है, धूम धड़के के साथ, वज गज के की है, इस तरह माशरे में एहसास महरूमी नहीं फैलता? देखिए पहले हम भी देखते होते थे, हाँ। ठीक है, जो हमारे से ऊपर लोग होते थे वो भी ऐसे ही करते थे। तो जिसके पास गाड़ी है भाई वो गाड़ी चलाएगा, ठीक है। आपके पास गाड़ी, आप पैदल तो नहीं आते ऑफिस में, तो यही चीज है कि जो किसी के पास है वो शो तो करेगा ना भाई। मैं गाड़ी में आऊंगा लेकिन मैं गाड़ी दिखाने की कोशिश नहीं करूंगा। देखिए, अगर शादी ब्याह के मौके पे दिखावा आ जाता देखिए, है दिखावे, तो वो फिर बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों के दिल जला आप देता बात है। देखिए, देखिए, सुने, इसका एक जवाब जी, लॉजिकल आप बिल्कुल जरूर दीजिएगा। देखिए हर बंदे के ना अपना अपना एक अंदाज होता है, जी। ठीक है, काम करने का। तो जो शादी इन्होंने की है, देखिए ये एक फेमस आदमी है,
हमारी बात को लोग पकड़ेंगे। जी बिल्कुल, आपके अमल को कॉपी भी हाँ करेंगे। जी, कॉपी भी करेंगे। अगर पैसे नहीं सटांगे ना देना करे तब तो बड़े कंजूस ने, ठीक है। अगर आप ये कह दें कि हम सादगी से शादी कर रहे हैं, भाई, मैं आप बल्कि लोग कहेंगे एक की बजाय 4 करो अगर इस तरह की है। हाँ, हाँ, देखिए yes। सुने जुनेद साहब मैं सादगी ना कीती सी 3 साल लोग मनने ही नहीं कहता होया। हाँ जी, अच्छा जी मैं आप खुद बताएं। लॉजिकल सा जवाब देता जी हूँ। बताइए। मैंने तो सिर्फ वही किया ना, मेहंदी, बारात, वलीमा किया या ढोलकी अच्छा। की, पहले मैंने तो वही किया ना। बाकी मैं खुद तो खड़ा होकर पैसा नहीं फेंकता रहा। अच्छा। जिनको चाव थे, मेरे यार हैं, मेरे कजन है, मेरा बरात वही आया था, चाहे एक दिन के लिए आया था, इनको चाव थे ना मेरी शादी के, इन्होंने किया। मैं क्या करता, इनके हाथ पकड़ लेता कि नहीं करो भाई। फड़े भी सर थोड़ी देर। जो बात रही ना एहसास कमतरी वाली, हाँ। तो जब हम साइकिल पे थे, हमें बाइक का शौक था, अल्लाह ने दी, तो हमने ये तो नहीं कहा कि यार को बाइक क्यों आया, तो मतलब मैं तो काला जादू करा दिया या मुझे एहसास कमतरी तो नहीं हुई। हाँ। मैंने तब जब गाड़ी पे आया, कल्टस पे, सिटी पे, तब सोचा हुआ था यार एंड से जी वैगन लेनी है। तो जी वैगन के लिए मेहनत कर रहे हैं ना। इतना बड़ा मुंह था, अब भी ये खड्डे पड़ गए, आंखों के नीचे ये आ गया, लेकिन अपने लिए लगे हुए हैं। तो बजाय इसके कि आप इससे कहेंगे एहसास कमतरी, आप मोटिवेशन क्यों नहीं ले सकते यार। हाँ। गाड़ी लेना, गाड़ी इस्तेमाल करना इज समथिंग एल्स। शादी ब्याह पर बेजा असराफ करना वो ऑल द वे दूसरी बात है कि पैसे तो लुटाना, मैं आपको गड्डियां बताता हूं, लुटाना, इस तरह और अपना बहुत ज्यादा personal नमूदो नुमाइश fail बताता करना, हूं। उस पे जो है वो बहुत सारे दिल टूटते होंगे। लाखों करोड़ों लोग जो बच्चियां घरों में बिन ब्याह बैठी हैं वो सोचती होंगी, कि हमारी- फिर एक कंपटीशन शुरू हो जाता है, एक रेस शुरू हो जाती है। तो इस हवाले से आप क्या कहें? लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि जो पैसे लूटते हैं वो भी तो गरीब ही होते हैं। हाँ जी, नहीं, पैसों का लूटना अलग रखे ना, लेकिन दिखावा जो है वो एक नहीं दिखावा सर, मैंने या तो खुद फेंके हो तो अलग बात है। मैं इस बात से, इस मौके से फायदा उठाते हुए एक सीरियस बात करना चाहता हूँ जी कि वो इशफाक अहमद मरहूम जो है उनके बारे में मैं अभी भी समझता हूँ कि उनकी तहरीरें जो हैं वो माशरे में बहुत बड़ी तब्दीली ला सकती थीं और वो आज भी। तो शादी ब्याह के सीज़न में मेरा जी चाहता है कि उनका एक ड्रामा लिखा हुआ था जो पीटीवी ने ऑन एयर किया था, फहमीदा की कहानी उस्तानी राहत की ज़बानी। तो उसमें एक घर, सेठ के घर की गरीब मुलाजमा की कहानी है वो, कि वो अपनी बेटी का जहेज़ इकट्ठा कर रही होती है और उसी घर में उस सेठ की बेटी का जहेज़ भी इकट्ठा हो रहा होता है। वो करोड़ों में हो रहा होता है और मुलाजमा जो है वो अपनी बेटी के लिए परांदे, लोटा, इस तरह की चीज़ें इकट्ठी कर रही होती है। देख देख के अपनी मालकन की बेटी को, उसको इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है कि उसके दिमाग की नस फट जाती है, उसकी मौत वाक़ई हो जाती है और वो फिर पुलिस के पास पेश होती है मुलाजमा और जाके कहती है सेठ के ख़िलाफ़ केस दर्ज करो जिसने मेरी बेटी का कत्ल किया नमूदो नुमाइश की वजह से। सर आपकी इस बात के बाद मुझे लगता है कि पतलू वाकई सादगी से शादी करे। देखिए मेरी बात सुनो, sure हूं। मैं इस चीज का जवाब देता हूँ आपको। ये जो मुआशरा है ना, ये ड्रामे को देख कर रोते हैं, रियल लाइफ को देख के हंसते हैं, ठीक बहुत है। अच्छी बात तो ये चीजें ऐसी हैं जो रियल लाइफ में अगर आपको कोई दुख है ना तो ये आपके ऊपर हंसेंगे, तो ड्रामे में वो दानिश मार गया, रो रो पूरा मुल्क पागल हो गया। तो लिहाजा ड्रामे तक रहने दो, शादी होनी नहीं देगी। अब आते हैं सुहाना का सवाल मेहमान से। आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपने एक सिलेक्ट करनी है। तो आपके मुंह से एक खतरनाक बात निकल गई है खतरनाक, और वो भी एक जी, एक खतरनाक बात निकली है। वो आप इन 4 लोगों में से किससे छुपाना जरूरी समझते हैं, छुपाएंगे आप? नंबर 1 DGFIA से, ऑप्शन नंबर 2 सास से, ऑप्शन नंबर 3 बीवी से, एंड ऑप्शन नंबर 4 मिस्टर पतलू से। नहीं, अब मेरे सवाल आज DGFIA क्यों आया? देखो तुम्हारे मुंह से खतरनाक बात मैं क्या चाहूंगा कि वो किससे छुप जाए। हाँ, छुपाएंगे? किसके पास ना ये क्लिप पहुंचे। मैं सर DGFIA हिसाब से छुपाऊंगा। ये बिल्कुल सच्चा जवाब है। और कोई भी गल होवे, मेरा क्लिप वहां तक जावे ही ना। ये जिंदगी छुपाना चाह रहे हैं मेरा। अच्छा रजब, ये बताइएगा कि आपके कुछ क्लिप्स में मैंने देखा है कि आप चैरिटी बहुत फराख दिली के साथ करते हैं, खल्के खुदा में बांटते हैं। तो आप इसको कोई पतलू के साथ मिल के दोनों जहाँ पे और आप प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, तो कोई ऐसा रफ़ाही प्रोजेक्ट भी कभी ज़ेर गौर आया दोनों दोस्तों के दरमियान? सर मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। मैंने जब टिकटॉक स्टार्ट की थी ना, मेरा इससे रब्ता नहीं था उस टाइम पे, और अच्छा। टिकटॉक पे ही हमारी बातचीत हुई। तो मेरे लिए यूट्यूब, मेरा जिम, मेरा कंस्ट्रक्शन का काम इज़ इनफ, ठीक है।
तो मैंने जब टिकटॉक स्टार्ट की, मुझे किसी दोस्त ने मशवरा दिया कि यार आओ तो सही, आपकी ऑडियंस बहुत अच्छी है। तो मैंने कह दिया था कि यार मैं जो भी टिकटॉक से कमाऊंगा वो मैं सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा अपने चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं, जिसमें भी जिनको ज़रूरत होगी। और शायद यही वजह है मेरे घर के बाहर रश भी ज़्यादा होता है, उनमें सब पिक्चर लेने वाले नहीं होते। मैंने कह दिया तो वो जो भी आता गया। अब मैं अगर ज़ुबानी कलामी कह दूँ कि हाँ भाई इस महीने 40 लाख रुपये 50 लाख रुपये टिकटॉक से कमाया, मैंने बांट दिया, अभी मान जाओ, कोई भी नहीं मानेगा। चाहे कोई मेरे से जितना मर्जी प्यार करता हो, बिल्कुल ऐसे ही। कोई भी नहीं मानेगा जब तक मैं उसको ए से लेके जी तक रिकॉर्ड करके पैसों से लेके और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन तक डिलीवर होता हुआ नहीं दिखाऊंगा, कोई नहीं मानेगा। तो मैंने उसके जो 3-4 मुझे 4-5 हुआ टिकटॉक पे, ज़्यादा टाइम नहीं मुझे हुआ, मैंने उसके 3 व्लॉग बना के डाले। मुझे उसके नीचे बड़े कमेंट्स भी आए कि दिखावा दिखावा दिखावा। अब देखें वो दिखावा किया, दिखाया चौधरी साहब, स्टूडियो भाया कि एने पैसे कमाए ने, ए 800 पैकेट बन गया, ए 30 फ्रिज चले गए, ए बच्चे की शादी हो गई, ए जेल चला गया, ए उसकी शादी पे जाके उस दिन उसको देख के आया, कह दिया दिखावा। बड़े लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। लेकिन अगर हम ना दिखाते तो किसी ने मानना नहीं था, दिखा दिया तो दिखावा हो गया, मतलब जीन नहीं देंगे। लेकिन इसमें तो आपकी नीयत जाएगी ना कि आपने किस नीयत से किया। मुझे पता था कि मैंने टिकटॉक इनके लिए बनाया है, 2-2.5 घंटे बैठता हूँ इनके लिए, बैठता हूँ, मैंने वो डिस्ट्रीब्यूट करना मैं कर देता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि पतलू मुझसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करता हो, ठीक है, करता होगा, लेकिन उसने वो बात की नहीं हुई थी कि जी मैं डिस्ट्रीब्यूट करांगा तो मैं भावांगा। मैंने की भी थी, मैं इसलिए वो दिखा के भैया की देख लो हो गया, व्लॉग बना के डाल देता हूँ, मेरा ये है। और इन फ्यूचर इंशाल्लाह आपको पता लगेगा, इंशाल्लाह आपके इंटरव्यू में बता देंगे। आप हमें ये बताएं हमारी ऑडियंस के लिए कि YouTube से ज्यादा कमाई है या टिकटॉक से ज्यादा कमाई है आपकी यंग जनरेशन के लिए? एवरीवन नोज टिकटॉक से ज्यादा कमाई है। ओके, एवरी सिंगल पर्सन नोज कि टिकटॉक से ज्यादा कमाई है, लेकिन हर बंदे का सितारा इस बंदे की तरह नहीं चमकता। नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और हर बंदे का नसीब या हर बंदे का जो सितारा है वो YouTube पे मेरी तरह नहीं चमकता। बिल्कुल ऐसे ही है। इसको कहते हैं, ये चीज है। इसको कहते हैं कि नाम पतलू नसीब मोटू। नसीब मोटू, नाम रजब नसीब अजब। अजब। आप रजब पतलू को उस्ताद भी समझते हैं अपने से? और मेरा सीनियर भाई भी है भाई, उस्ताद की मैंने मैथ पढ़ांदा रक्षा सीखे आपसे सीनियर मेरा नहीं? भरा ये YouTube पे है, ठीक है। मेरा दोस्त है, भाई है। मैं किसी बंदे को कोई सपोर्ट नहीं करता सिवाय इसके, ठीक है। तो जिस बंदे को सपोर्ट करता हूँ दिल से करता हूँ, वरना नहीं करता, मैं नाम भी नहीं लेता उस बंदे का, ठीक है। इसकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी स्पीड है, अल्लाह ताला इसको और कामयाब करे, ठीक है। ना मैं इसको उस्ताद समझता हूँ या ना मुझे ये समझता है, हमारा वो रिश्ता ही नहीं है आपस में, ठीक है। हम भाई भाई आपस में बस जाते हैं, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तुसी जिन्ने मर्जी सवाल लिखो। लगता जी सवेरे अंग्रेजी का पेपर है। अच्छा जी पतलू भाई, अब अपना थोड़ा सा टैलेंट की तरफ भी आ जाइए। हाँ माशाल्लाह। मैं तो डांस भी देखिया। ओ तुसी गलत बंदे दा देख लिया। मैं वेखिया भाई और मैं उस दिन बकायदा जेलस होया अच्छा। यार रिदम च दोवें उंगलां आ रही हैं यहीं करके। नहीं उंगल एक ही रखी दी है। दो सन अच्छा। मेरे को इसे मौजूद है, मैं सेव किया होया। आहा क्या बात। चलो, अगर पतलू नहीं करके दिखाता तो फिर वही दिखा दे जो आपने नहीं जी, सेव नहीं। किया हुआ है। हाँ जी, नहीं जो नहीं तुसी भाईजान तानु पनिश हो नहीं गई किथे बखाएगा क्यों पतलू तुम इतना अच्छा डांसते हो? भाई मैं डांसते हो। आप कितना अच्छा आखती हो। नहीं चौरी आज पनिश हो गई ये है। पनिशमेंट कराने वास्ते ना परले पासों वाली 50 लाख मारना पैंदा है। मैं 50 लाख मार देंगे भरा अपने को। होना पतलू आ चाहिए जाए यार। हल्का सा। नहीं, मेरी यार बड़ी विक्की ख्वाहिश है। और डांस ना हो यार। नहीं नहीं विक्की भाई तो आप करें ना। नहीं, नहीं, नहीं। देखिए मेरी बात तो नहीं, सुनिए। नहीं नहीं वो छोड़ेगा ही नहीं। विक्की की इज्जत का गाना वो सवाल है। लगेगा गिद्दे बिच नच पतलो। आप भी है ना। नहीं नहीं भाई, मेरे लिए खुली ना है, मैं नहीं करना। मेरे पैर से मोच है, मेरा पैर वड़ दो, मैं नहीं करना। आपके पाँव में मोच है, आप डांस नहीं ना कर सकते, यही जवाब है ना। विक्की भाई जरा पैर च मोच होवे तो बंदा डांस किवें करदा दसना जल्दी ना। आओ जी आओ। ओ माड़ा है ते माड़ा सही यार जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है। क्यों माये दा क्यों ढोले दा गिला कराओ मैं ता लख बारी। बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा। चले रजब भाई साहब थोड़ा सा डांस मैं बैठ ही करता हूँ, मैं बैठ ही करता हूँ। देखो नहीं जी मेरे कान जो उन्होंने कह देता कि माफी, तेरी आईडी बना के तेन 50 मारा। आराम प्लस दिता तो चौधरी साहब ਨੂੰ शेर पै गया जी। मार देंगे शेर मार देंगे शेर पे गया। लेकिन जी बड़ी बात है जी, है ना? साडी यारी वेख के भैन बड़ा मजा आया। है ना। हाँ, उठे ही नहीं। ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉੱਠਣ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਈਟਮ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ।
मैं भी आवांगा, मैंने 2 कुत्ते ही मार देना प्लीज, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। तेनू चपेड़ा बजन वाली है। ये नारा उन लोगों उतना का बड़ी पाकिस्तान फैन- में नहीं लगता जितना टिकटॉक पे लगता है। क्या? मान शेर एक बारी फेर। भाई, आप दोनों की दोस्ती की नजर एक शेर है। हजारों महफिलें हैं आशनाओं की लेकिन, हजारों महफिलें हैं आशनाओं की लेकिन, तेरे जैसा यार आना कहाँ है दोस्त। हाँ, वाह वाह। सूरत और साहिब। बनाओ। और इसके साथ ही सर हम अपनी ऑडियंस की तरफ चलते हैं जो कि बहुत बेताब है आज पतलू और रजब को एक फ्रेम में देख के। तो जी कौन है हमारे साथ, हु इज द फर्स्ट वन? उन्होंने शेर सुनाया है, हाँ जी, तो उसका मैं जवाब शेर से ही दूंगा। क्या बात है। तुम अगर जान सको मेरे दिल में अपना मुकाम, वाह वाह। तुम अगर जान सको मेरे दिल में अपना मुकाम, तो हम तुमसे नहीं तुम हमसे मोहब्बत करोगे। क्या बात है। क्या किधर हंसते हैं? तेरे लिए ही है। और अच्छा, वो बैठा है। तो आप क्या करते हैं? मैं इसके साथ ही जो भी करता हूँ, जो ये करता है वो मैं करता हूँ, जो मैं करता हूँ वो ये करता है। अगर ये तंग करे तो आप भी तंग करते हैं? जी जी ऑफ कोर्स। अपना प्रोफेशन बताएं। मेरा प्रोफेशनल है कबूतरबाजी। वाह जी वाह, ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਚ ਫਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ। अन्ना गैंडा ਹੁੰਦਾ है, क्या बात है भाई। केक वाला खोता ਹੁੰਦਾ है, वाह जी वाह, मसरूफ लूंबड़ी ਹੁੰਦੀ। चड़ेल ਦੀ इंश्योरेंस कराई ਹੁੰਦੀ है। यार बहुत अच्छे। वाह जी वाह, मेदे ते आई लव यू लिखਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मेरे जिन सस्पेंड होया ਹੁੰਦਾ है। नाका ला के जिन फड़ਿਆ ਹੁੰਦਾ है। अजी फाड़ लो। अच्छा, रजब फेफड़े बाहर निकाल के लाफ्टर दे रहा है सपोर्ट कर। हाँ, बिल्कुल। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी फीकी पे हंसे। यस सर। अच्छा गल पता की उन्होंने सच्ची मुझी बहुत पक्की की थी। कहना चुड़ैल दी इंश्योरेंस कराई हुई। रजब के दोस्तों से एक सवाल है कि आप लोग बताएं रजब की सबसे अच्छी आदत कौन सी है और सबसे बुरी आदत कौन सी, सच्ची सच्ची बताना है। सबसे अच्छी आदत ये है कि सबको साथ लेके चलते हैं, वाह। सबको इकट्ठा लेके चलते हैं, किसी एक को पीछे चले, अब बुरी आदत भी Supportive होते हैं। बताए ना। बुरी दोस्त आदत है, भी है बुरी कि आदत सबको- भी होगी अच्छा कोई। पहले अच्छी सुनते लो, वो हजम नहीं होते। क्या गाली? भाई हम नहीं अच्छी सुनना चाह यार रहे, बुरी भी दसेगा यार, सबर से नहीं करो। अच्छी सुनना चाह रहे, हम बुरी सुना दे सुनना यार, चाह बुरियां रहे। सारी दस देना सुना, अच्छी सुना। बुरी सारी आदत बुरी कोई आदत। नहीं है। ये ज्यादती है। मेरे दोस्तों ਨੂੰ मेरी बुरी आदत को पूछ के ट्रक सुट देंगे। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਦਿਓ। अही तो सबूत दे नाल बुरी ਅਸੀਂ आदत ਤਾਂ है। ਡੇਲੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ठीक है। ये मेरे भाई के लिए शेर है कि परवाह हम सिर्फ दोस्ती की करते हैं, फिक्र तो हमें खुद की भी नहीं। वाह वाह, क्या बात ही करते हैं। वाह वाह वाह। लवली लवली। बहुत अच्छे। खाना का आज का सवाल अपनी ऑडियंस से, दुनिया में एक ऐसी शहर का नाम बताएं जिसे उल्टा लिखने से एक परिंदे का नाम बन जाता है। बहुत आसान। नहीं ये इनाम ही है, कोई जवाब देगा कोई बंदा थे। इनाम? हाँ जी। लो पतलू देखो साहब तो चोपी इनाम कर गए, चोपी कर गए। इनाम बड़ा कुट भरिया इनाम। अच्छा एक मिनट, ये 1 साल हो गया है मुझे ये ताने सुनते हुए हाँ जी। कि जुनैद सलीम बड़ा कंजूस एंकर है और इनाम नहीं देता। तो आज रजब और पतलू की मौजूदगी में हम ये ऐलान करते हैं कि आज से हम अपने मेहमानों के लिए भी और अपने दुनिया भर में देखने वालों के लिए भी इनामात का ऐलान कर रहे हैं। यहाँ पे हम मुकाबला भी करवाया करेंगे, जीतने वालों को, मेहमान को भी इनाम मिलेगा, गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। और जो हमारी आप जो सवाल करते हैं पहली ओके पूछते हो हाँ। उसका भी अगर मेहमान जवाब दे दे या व्हाट्सएप नंबर पे हाँ। जो पहले जवाब दे दे जी। उसके लिए भी एक गिफ्ट हैम्पर है। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है 032002535336, इस स्क्रीन पे भी चल रहा है। जैसे ही सुहाना अपना सवाल मुकम्मल करेगी, अगर हमें व्हाट्सएप पे या मैसेज पे SMS पे जवाब मौसूल हो जाएगा तो वो भी इस मुकाबले में शामिल होंगे, ठीक जबरदस्त। है। और अगर इधर से पहले जवाब आ गया तो फिर इधर। लवी शजर जी सर। ਅੱਜ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ। हाँ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਨਾਮ ਬਦਲ ਲਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ਾਤ ਬਦਲ ਲਈ? यार क्या मतलब है तुम्हारा? ਕਿਤੇ ਰਾਈ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? ਆਪਣਾ ਨਾ ਦੇਣ सलीम ਤੇ नहीं रख लिया? चले जी, अब इस ऐलान के बाद 1 2 3 शुरू हो जाएगा। या अगर हमें SMS या WhatsApp पे मैसेज पहले आ गया जवाब दुरुस्त का या इधर से गिफ्ट आ गया तो उनका गिफ्ट हैम्पर जो है वो उनकी खिदमत पे पेश कर दिया वाह जी जाएगा। वाह। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਔਖਾ ਕਰ ਦੇ। सवाल था मेरा, मैं रिपीट कर देती हूँ। दुनिया में एक ऐसी शहर का नाम बताएं जिसको उल्टा लिखने से वो एक परिंदे का नाम बन जाता है।
जी जी रूम को उल्टा कह दें तो मोर। क्या बात। अभी तक आपको यकीन नहीं आ रहा कि मैं इनाम दूंगा? नहीं सर वाकई नहीं। विकी भाई आप अपने हाथों से इनाम दें। ओ वाह वाह वाह। ये एनजे होम्स की तरफ से। मेरे दोस्त इन्हों कोई मामूली चीज ना समझी। हाँ जी तेरी जेडी भी साइट बनी है, टिकटॉक है, यूट्यूब है, ओदे थल्ले दा टिकर चली ही जाए। अच्छा जी, अब हम मेहमानों के दरमियान एक मुकाबला है और उसमें भी इनाम है। यानी आतम ताई की कब्र पे लात नहीं लाते। एक और नाम देना, पगले रुलाएगा। अच्छा जी, ये क्रिकेट का मैदान सजेगा यहाँ पे। अच्छा। और दोनों जो है वो बैटिंग करेंगे। 6 बॉल जो है वो खेलेंगे रजब भाई और 6 बॉल खेलेंगे पतलू साहब। जो भी जिसने पहले जिसको भी बोल्ड कर दिया उसके लिए वो गिफ्ट हैम्पर है। चले जी, दोनों ही ना बोल्ड हुए तो फिर वो इनाम मेरा। नहीं नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਚੌਧਰੀ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਚਲੋ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ जी हाँ। अच्छा जी, इससे पहले कि ये मुकाबला शुरू हो मैं ये अनाउंस कर दूं कि अगर किसी बैट्समैन की हिट से या बॉलर की बॉल से यहाँ पे जो लाइट लगी हुई है उस एक लाइट की कीमत जो है वो लाखों में है। अगर टूट गई तो इनाम देने की बजाय जुर्माना देना भी पड़ेगा। मैं क्या मुझे लगता है ये टूर्नामेंट कराई इस वजह से इन्हों की एक आधी लाइट खराब है ताकि साडी गेंद बजे किसी और लाइट लो ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਾ ਲਈਏ। चलो जी, चलो भाई रजब इज द बैट्समैन। 9 नंबर लाइट, 9 नंबर लाइट। ये तो प्रोफेशनल स्टाइल है आपका यार। जी जी बहुत ज्यादा। नहीं सीरियसली यार, वाह जी ना, ये तो अगले 100 साल तक नहीं आउट होना आपने। ये समझो सानू ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ गिफ्ट दो ही ने। आगे तो दो ही ने ओए बार बचे हैं। बच गए। ओ भाई हेलो बिट्टू इजी अपना बंदा आगे की करना है अच्छा जी, बॉलर लाइट थोड़े कोई पैसा नहीं। बॉल निकल गई है क्या कहने? कितनी हो गई बॉल्स? 3 नहीं जी नहीं, कोई चांस नहीं। स्ट्रेट बॉल है, स्ट्रेट आप नहीं बैट, out स्ट्रेट कर ड्राइव कर रहे हैं आप। स्विंग सूंग नाल ही आउट होना आउट होएगा। आहो बीटू भाई को बीट भी करें। वैसे केदे बैठो भाई वेट करे आए जब बिट्टू वे यार रोटियां खादियां सी आपस में। है भाई याद अब कर आपने आउट कर कोई और क्या याद करे कर। यार। और गिफ्ट दो लेने में स्विंग आउट पाला। स्विंग कुछ करे ना। यार क्या इसी पर मैं पकड़ी हाँ लास्ट बॉल बीटू भाई लास्ट बॉल। नहीं ओए बिट्टू भाई अच्छी बॉल थे। वाह चलो यार जी आए जी, ग्रेट इनिंग जी। आइए मैं बताता चलो अपने व्यूअर्स को कि मिस्टर पतलू जो है वो ऑलमोस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक बड़ी पहुंचे बड़ी हुए भाई वाह क्या बात है हैं। नहीं सीरियसली बड़ी बॉल च ए हुन बॉल च फर्क हो गया। बॉलर चेंज बॉल च फर्क मेरा मुंडा बॉल कराएगा। मेरा मुंडा बॉल नहीं कराएगा। बॉलर बदले पहले आप अपना बॉलर बुलाएं। भाई बॉल आप अपना ना भाई तू बॉल रहने दे हैदर बॉल करा यार आगे बॉलर लाए यार। न्यूट्रल बॉलर। हैदर बॉल कराएगा तो तू आ बिट्टू तू नहीं बिट्टू तू जाती की थी नहीं रहने दे तू परे यार। नहीं रजब आप एक्सपोज हो गए हैं, ना करें। चलो इसके बाद देख लेते हैं जी। सही करा है उन्हें कस के कराएगा। ये उससे भी आसान था यार। यार दे हैदर नु करा 5 बॉलों करा एक हो गई। नहीं जी नहीं रजब आप हैदर आएगा यार हैदर आ जाओ जी, आ जाओ। आ जाए नहीं जी नहीं। ना चले जी दे बॉल आए जी आए बॉल आए। चौथा ये बहुत मिस्टर पतलू इज इन ट्रबल। हैदर 3 कंसेक्टिव 3 बीट। इनका मकसद है ही ना लैट पवानी भाई देखो हुन जिवें वो करा रहे उवें खेलनी पैनी है 4 ये 6 है। वाह यार बहुत अच्छे। क्या बात इस बॉल को स्विंग करना बड़ा मुश्किल है। हां सही गल है हो गई
चलो एक कप के पैसे तो डालने पतलू नहीं भाई टूटा नहीं, बच गया। एक कप टूट गया बच गया, ना? बच गया, बच गया। किरची किरची हो गया ना? बच गया, बच ये गया। वही था ना जिसपे डायमंड के वो लगे हुए थे? हाँ जी, हाँ जी। वही कप था ना? हो गया, ओवर हो गया। और हो गया भाई, 80 नहीं, आउट कर यार, मगा बिचों बच गया। मैच ड्रॉन और हमारा तोहफा गया बच। नहीं, बच कर तो गया जी। बॉलर को आउट ना करने पे इनाम दे दें फिर गिफ्ट। जिन्होंने क्रिकेट नहीं देखी, वफादारी देखी, दोस्ती देखी, लाए जी गिफ्ट दे, गिफ्ट दे वाह दे। बेटन वाह। लो जी, बॉलर के लिए गिफ्ट है जी।